हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए, जितने भी कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ है, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्षिक पेपर लेकर आया हूं, जो कि उनकी परीक्षा में चार चांद लगाएगा। तो चलिए मैं बिना समय को नष्ट किए इस पेपर को हल करवाता हूँ। आप लोग इसके निर्देशांक पढ़ लेना। दोस्तों, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर है तो गुरुत्वाकर्षण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में अनुपात होगा। दोस्तों, पहला ऑप्शन है आर ई स्क्वायर बटे एम ई, दूसरा ऑप्शन है एम ई बटे आर ई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है एम ई इंटू आर ई स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है एम ई बटे में आर ई। तो दोस्तों, इसमें चूँकि हम जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर में जी बटे इंटू में एम ई और बटे में आर ई का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों, यहाँ से जब हम इस जी को बटे में लाएंगे तब हमें एम ई बटे में आर ई प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, किस नली में द्रव तब चढ़ता है यदि स्पर्श कोण। दोस्तों, पहला ऑप्शन है अधिक कोण, दूसरा ऑप्शन है न्यून कोण, तीसरा ऑप्शन है π/2 रेडियन, चौथा ऑप्शन है पाई रेडियन। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है न्यून कोण राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ग नंबर प्रश्न आता है, पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 0.5, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय को 50 जूल ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 30 जूल कार्य किया जाता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जानते हैं कि किसी भी तंत्र को जो दी गई ऊष्मा होती है वह उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और प्लस में कार्य करने में व्यय होती है। तो इसके अनुसार हम हल करते हैं तब 50 बराबर में डेल्टा यू और प्लस में दोस्तों कार्य लिखेंगे। चूँकि कार्य यहाँ पर निकाय द्वारा किया जा रहा है इसलिए वो माइनस में होगा, इसलिए -30 हो जाएगा। अब दोस्तों, जब हम इसे हल करेंगे तब हमें जो आंतरिक ऊर्जा है वो 80 जूल प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, ग नंबर प्रश्न आता है, बॉयल का नियम लागू होता है। पहला ऑप्शन है रुद्धोष्म प्रक्रम पर, दूसरा ऑप्शन है समतापी प्रक्रम पर, चौथा ऑप्शन है समतापी प्रक्रम पर और दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वो सम आयतनिक प्रक्रम पर। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है समतापी प्रक्रम पर राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न आता है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो दोस्तों, आवर्तकाल के संबंध में हम जानते हैं कि आवर्तकाल जो टी होता है वो रूट में एल बटे में जी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, जब हम लंबाई को 4 गुनी कर देते हैं तब जो दोस्तों बाहर निकल कर आएगा वो 2 आएगा। इस प्रकार से जो आवर्तकाल होगा वो दुगुना हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, खंड बा आता है जिसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है, किसी गैस में ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों, न्यूटन के अनुसार जो ध्वनि की चाल होती है वह v बराबर में √p और बटे में रो होता है, जहाँ पर दोस्तों जो p है वह दाब होता है और जो रो है वह घनत्व होता है। इसके बाद दोस्तों, इसमें ख नंबर प्रश्न आता है, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसकी वस्तु के भार की अपेक्षा कम क्यों होता है। तो दोस्तों, विषुवत रेखा पर चूंकि g का मान कम होता है इसलिए किसी वस्तु का भार भी वहाँ पर कम होता है, जबकि ध्रुवों पर g का मान अधिक होता है इसलिए ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार भी अधिक होता है। इसके बाद दोस्तों, ग नंबर प्रश्न आता है, अधिकतम कार्य के लिए बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होना चाहिए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कार्य W बराबर में बल गुणे में विस्थापन और इंटू में cos थीटा होता है। तो दोस्तों, cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए जब हम थीटा को 0 रखेंगे तब हमें अधिकतम कार्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से कोण हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, घ नंबर प्रश्न आता है, बल तथा त्वरण में क्या संबंध है। तो दोस्तों, बल तथा त्वरण में संबंध बल F बराबर में m और इंटू में a होता है, अर्थात जो बल है वो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद दोस्तों, अंगा नंबर प्रश्न आता है, प्रत्यास्थता संबंधी हुक का
नियम लिखिए। तो दोस्तों प्रत्यास्थता संबंधी हुक के नियम के अनुसार जो प्रतिबल T होता है वह विकृति V के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, द्रव के क्रांतिक वेग का क्या अर्थ है। तो दोस्तों द्रव का वह वेग जहाँ तक वह धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है उसका क्रांतिक वेग कहलाता है। इसके बाद दोस्तों खंड सा आता है जिसमें 3 का प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से तरल में गिर रही है। यदि तरल की श्यानता गुणांक 1 × 10⁻² किग्रा प्रति मीटर इंटू सेकंड है तो बूंद पर लगने वाले श्यान बल का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको श्यान बल का मान ज्ञात करना है। श्यान बल का सूत्र बल F बराबर में 6 पाई इंटू ईटा आर वी होता है। तो दोस्तों आपको आर की जगह पर त्रिज्या का मान डाल देना है जो कि 1 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलकर फिर मान डालना है। और दोस्तों जो वेग है उसे भी मीटर में बदलकर वी की जगह पर डाल देना है। और दोस्तों जो ईटा का मान दिया है उसे भी ईटा की जगह पर डाल देना है और फिर हल कर देना है और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों खा नंबर प्रश्न आता है, गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। तो दोस्तों गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी भी पदार्थ के अवस्था को उसके ताप में बिना परिवर्तन किए बदल देती है। इसके बाद दोस्तों ग नंबर प्रश्न आता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। तो आपको दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है और उसमें जो संकेत प्रयुक्त होते हैं डेल्टा क्यू दोस्तों और डेल्टा यू और प्लस में डब्ल्यू, इसके दोस्तों अर्थ भी आपको बताना है। जहाँ दोस्तों डेल्टा क्यू दी गई ऊष्मा है और डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है और डब्ल्यू दोस्तों किया गया कार्य है। इस प्रकार से आपको दोस्तों प्रथम नियम लिख देना है। इसके बाद इसी में प्रश्न आता है, सेकंड लोलक किसे कहते हैं, पृथ्वी तल पर इसकी लंबाई की गणना कीजिए। तो ये दोस्तों डेरिवेशन है, इसे भी आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों खंड द आता है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सामान्य ताप व दाब पर 4 ग्राम हीलियम 22.4 लीटर आयतन घेरती है। इस अवस्था में हीलियम में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। जहां दोस्तों गामा का मान आपको 1.67 वायुमंडलीय तथा दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों इससे आप जो लाप्लास का संशोधन किया था उसके सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं, जिसके अनुसार वेग v बराबर में अंडर रूट गामा इंटू में p और बटे में रो होता है। यहाँ पर आप दोस्तों घनत्व का जो मान है उसे घनत्व की जगह पर डाल देंगे और दाब का मान जो है उसे दाब की जगह पर डाल देंगे। आपको दोस्तों घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए जो 4 ग्राम और 22.4 लीटर दिया है इसको भाग करना पड़ेगा और फिर आपको दोस्तों घनत्व प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों जो ग्राम में है इसे केजी में बदल लेना है। इसके बाद खा नंबर प्रश्न आता है, जल के असंगत प्रसार की व्याख्या कीजिए, आवश्यक वक्र भी बनाइए। दोस्तों जल का संगत व्यवहार बताना है जिसमें कि जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सर्वाधिक होता है, इसे ही आपको दर्शाना है। इसके बाद दोस्तों ग नंबर प्रश्न आता है, वायु में मुक्त रूप से गिरती हुई तेल की एक बूंद का सीमांत वेग की गणना कीजिए। बूंद की त्रिज्या 0.01 mm तथा तेल का घनत्व 1.1 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब है। वायु का श्यानता गुणांक 1.8 × 10⁻⁻5 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वायु के घनत्व की उपेक्षा की जा सकती है। दोस्तों आपको इसे भी हल कर देना है। दोस्तों बहुत ही ईजी है ये। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, पलायन वेग से आप क्या तात्पर्य है, पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। आपको दोस्तों पलायन वेग की परिभाषा बतानी है। पलायन वेग वह वेग है जिसके द्वारा पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंके जाने पर वह पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं लौटती है। और दोस्तों इसका जो सूत्र आपको मिलेगा वो VE बराबर में रूट में 2 और इंटू में दोस्तों GME और बटे में R स्क्वायर होगा। दोस्तों आपको इससे भी हल कर लेना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लेवल से दोस्तों। पलायन वेग और कक्षीय वेग ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। आपको दोस्तों संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने पर आपको 1:2 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों का नंबर प्रश्न आता है, रेत तथा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है, स्पष्ट करें। दोस्तों आपको ये भी बता देना है दोस्तों
घर्षण वाले चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्षैतिज लूप पूरा करता है, लूप की त्रिज्या क्या है। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, वाहनों की पहियों पर मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं। इसी में दोस्तों दूसरा प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग होने का कारण बताइए। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में एक 30 सेंटीमीटर लंबी छड़ के दोनों सिरों के तापक्रम क्रमशः 10 सेंटीमीटर दूर पर ताप का मान बताइए। इसके बाद दोस्तों इसी में घ नंबर प्रश्न आता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों मात्रक बदल दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपको हल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 1/10 तथा त्रिज्या 1/2। मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके बाद हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है, जिसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से तात्पर्य है पृथ्वी की सतह से इस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी तथा पृथ्वी की त्रिज्या RE के रूप में प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पेपर समाप्त होता है। आशा है आप सभी लोगों को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।